बात ये रही कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। एक गाजर के चोर को जूतों की सज़ा मिलती है, आप मानते हैं ऐसा कि गाजर के जो चोर हैं उनको जूतों की सज़ा मिलती है? फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इमरान मसूद हैं सहारनपुर के नेता, वो ये कह रहे हैं। मैंने बाकायदा उनसे कहा कि भाई आप अपने नेताजी को फ़ोन करके संपर्क करें। जब उन्होंने उनको संपर्क किया तो उनका मोबाइल ही बंद रहा। जिस दिन से वो इलेक्शन आ रहे हैं उस दिन से इसी बात का रोना रो रहा है कि क़यादत कमज़ोर हो गई, क़यादत कमज़ोर हो। इसने भाजपा को जिताने के अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं। जब ये इनकी क़यादत मजबूत रहेगी तब तक भाजपा जीतती रहेगी। और हमारी कोशिश है कि क़यादत कमज़ोर हो ताकि भाजपा भी इसके साथ कमज़ोर हो। या इससे पहले भी आपकी क़यादत थी, तब भी शहर में बदअमनी फैली, तब आप गायब हो गए थे मौके से। मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सबको पता है कि इस डाल से उस डाल पर जाना, उस डाल से इस डाल पर आना, उससे रिज़ल्ट कभी नहीं आता। हम फिर कह रहे हैं कि हम उस क़यादत को और कमज़ोर करेंगे जो भाजपा को जिताने में मददगार साबित हो। सहारनपुर के अंदर जुमे की नमाज के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर विपक्ष के नेता अधिकारियों से मिलकर निर्दोषों पर कार्रवाई न हो, इसकी लगातार पैरवी कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब मौजूद हैं। सांसद जी, जिस तरीके से अब पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, एक समिति भी बनाई गई है, हालांकि वो समिति पहली ही है, तो क्या वो समिति इस मैटर को भी देख रही है, इसके तहत भी काम कर रही है? देखिए, जो जुमा के दिन नमाज के बाद हुआ उसके लिए हमें अफसोस है। जो तरीक़ाकार अपनी बात कहने के लिए क़ानून के दायरे में अपनाना चाहिए था, वो हमारे चंद नौजवानों ने उसको अपनाया नहीं, क़ानून का उल्लंघन किया। और उसी की एक वजह से फिर यह है कि हमारे शहर का अमन ख़राब हो गया। तो इसलिए हम उस मज़ाहिरे की तायद नहीं करते, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए, और ख़ास तौर से सरकार को, कि आखिर ये नौबत क्यों आई। ये मुज़ाहरे की नौबत या गुस्से को ज़ाहिर करने की नौबत इसलिए आई है कि जिस नुपुर शर्मा ने और नवीन जिंदल ने हमारे पैगंबर साहब के ख़िलाफ़ नाज़ेबा कलमात का इस्तेमाल किया और उसको भाजपा ने कंडम किया, लेकिन काफ़ी देर के बाद जब बाहर के ममालिक का भाजपा सरकार पे दबाव पड़ा, लेकिन वो जो कार्रवाई की वो नाकाफ़ी थी। और इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों के अंदर गुस्सा है। और गुस्सा सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, बल्कि जो सेकुलर लोग हैं, जो सभी धर्मों की इज़्ज़त करना जानते हैं, जो धर्मों के महापुरुष हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, तो उनको भी बुरा लगा और उनकी भी हमदर्दी मुसलमानों के जज्बात के साथ हैं। तो अगर ये सरकार उसी वक्त उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करती, मुकदमा लिखती, उनको जेल भेज देती, तो मैं समझता हूँ इसकी नौबत ही नहीं आती। लेकिन हमारा कहना यह है कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा ये भी कहना है कि अगर हमें अपनी बात को कुछ कहना है तो कानून के दायरे में की जानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कुछ बात हुई थी तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोटेस्ट हो सकता था, एक मार्च हो सकता था, एक जगह निर्धारित की जा सकती थी कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो सकता है, यहाँ पर अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन जुमे के दिन नमाज़ पढ़ने के बाद पुलिस पर पथराव करना, गाड़ियों में आग लगाना, ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा अपना विरोध है, प्रदर्शन है? आप इसकी निंदा नहीं करेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि हमें कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। और जब लफ्ज़ कानून आ गया, उसके अंदर यही सब चीज़ें आती हैं कि हम ना अपना धरना प्रदर्शन इजाज़त लेने के बाद करें, ऐसी जगह करें जहाँ से अमन ख़राब ना हो सके। और उस वक्त का हम लोग एहतमाम करना चाहिए कि जहाँ हमारे जज्बात को ठेस न पहुँचे, दूसरों के जज्बात को ठेस न पहुँचे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें कानून के दायरे में आ जाती हैं। रही बात ये कि कुछ शर पसंद लड़कों ने
इस काम को अंजाम दिया। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई सरकार करती है उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने अधिकारियों से मिलने के बाद, चाहे कमिश्नर साहब हों, आईजी साहब हों, डीएम साहब हो, एसएसपी साहब, यही गुहार लगाई कि बराए मेहरबानी जो कसूरवार हैं, डायरेक्ट कसूरवार हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं और अनजाने में उस भीड़ का हिस्सा बन गए, उन्होंने कोई एक्ट नहीं किया, उनके साथ रियायत की जानी चाहिए। उन पे सख्त धाराएं नहीं लगानी चाहिए। अगर आप सख्त धाराएं लगाएंगे तो जाहिर बात है वो जो एक गुस्सा है फिर वो आगे बढ़ने का काम करेगा, ना कि ठंडा होने का। जैसे एक तरफा जितने भी अब तक बंदी हुए हैं उन पे 307 लगा दी गई, लूट का मुकदमा कायम कर दी गई, जबकि आप साबित नहीं कर सकते किसी पर ऐसा वार किया गया हो जो इसके तहत 307 बन जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है किसी के साथ मारपीट की हो लेकिन उसकी धारा लगे, वो 324, 325, 307 नहीं बन गई। इसी तरीके से लूटपाट नहीं हुई। ये बात सही है कि कुछ नौजवान बच्चे, 5-10 बच्चे एक दुकान में घुसे, वहाँ से अपने साथ कुछ नहीं लेकर आए बल्कि उसी दुकान में जो मोबाइल के कवर से उनको उछाल दिया, तो ये लूट नहीं हुई। और ना ही ये किसी ने अभी तक कहा है कि लूट हुई है, ना ही किसी ने कहा कि हम पे जानलेवा हमला हुआ। लेकिन सांसद साहब, आप भी यहाँ के सांसद हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और धर्मगुरु भी हैं, क्या इससे पहले आपने माहौल को नहीं भांपा? शांति समिति की मीटिंग्स हुई, लगातार बातें हो रही थी कि ऐसा माहौल बन रहा है, क्या आप उन चीज़ों को भांप नहीं पाए, अपने लोगों को समझा नहीं पाए? आप ये बात फेलियर रहा आप लोगों का भी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग समझ नहीं पाए। उसमें हम ही कसूरवार नहीं हैं, बल्कि हमारी जो सरकारी तंत्र है वो भी कसूरवार है। उसकी नज़र क्यों नहीं पहुंची? अब दोनों कसूरवार हैं, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं। उसके लिए हम भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते, उसके लिए जो सरकारी तंत्र है वो भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। सांसद साहब, जब पहले दिन आप लोग मिलने गए तो आपने एक भी नेता ने अधिकारियों से मिलने के बाद ये नहीं कहा कि जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जबकि आप लोगों ने ये कहा कि वो तो नादान हैं, उमर अली खान कह रहे हैं। आपने भी कहा कि धारा 144 से ज़्यादा की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये पहले ही दिखाने की कोशिश कर दी गई आप लोगों की तरफ से कि हम लोग तो उनके साथ ही खड़े हैं, जिसने गलत किया उसके साथ भी बस कार्रवाई ना हो, धाराएं कम कर दो? तो ये ऐसा मैसेज क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए, मैं आपकी बात का, माफ़ कीजिए, खंडन करता हूँ। हमने सबसे पहले वहाँ बैठकर ये बात कही कि आप के तंत्र के ज़रिए या वीडियो में जो एक्शन हुए हैं उसके ज़रिए आपको कसूरवार लगते हैं, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ये बात हमने वहाँ कही है। लेकिन हमने ये भी कहा कि इनोसेंट लोगों को, जिन्होंने कार्रवाई नहीं किया है, भीड़ का एक हिस्सा बन गए और अनजाने में भीड़ आ रही है और वो भी उसी साइड से आ रहा है या उसके खड़े हैं, वो भी जिस वक्त फ़ोटो लिया गया वो भी उसके अंदर आ गए, और उन लोगों को इस बुनियाद पर कि उस भीड़ का हिस्सा ये भी हैं और उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो, उसको हमने कहा कि वे जो इनोसेंट लोग हैं, जो अनजाने में उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने की। दो सवाल हैं। एक सवाल ये है कि गाजर के चोर को जूतों की सज़ा मिलती है, आप मानते हैं ऐसा कि गाजर के जो चोर हैं उनको जूतों की सज़ा मिलती है? फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इमरान मसूद हैं सहारनपुर के नेता, वो ये कह रहे हैं। देखिए, उनका कहने का अंदाज़ अपना है, वो किस सेंस में उन्होंने बात की मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो बहुत सीधे सीधे साफ अल्फाजों में कहा, जो कसूरवार है कार्रवाई हो, जिसने जितना कसूर किया उतनी कार्रवाई हो, और जिन्होंने कसूर नहीं किया उनके साथ नरमी के साथ बर्ताव पेश आना चाहिए।
एक और चीज़ देखने को मिल रही है सांसद जी, इसमें कि एक तरफ तो आपके साथ समाजवादी पार्टी के विधायक भी जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ इमरान मसूद अकेले जा रहे हैं। क्या विपक्ष के अंदर भी कोई फूट पड़ी हुई है इस मसले को लेकर? क्या क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है कि नहीं, पहले मैं मुसलमानों का हमदर्द बनूंगा, पहले मैं बनूंगा? आप लोग चले गए, बाद में इमरान मसूद भी आ गए, सारे विधायक आ गए, और अब तो बसपा और सपा के विधायक साथ साथ जा रहे हैं, इमरान मसूद अलग जा रहे हैं। तो फूट पड़ी हुई विपक्ष में इस बारे में क्रेडिट लेने के? देखिए, मैं तो बहुजन समाज का आदमी हूँ और जो मेरे साथ इस वक्त इस मुहिम में लगे हुए हैं वो समाजवादी के लोग भी हैं, वो कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें लोकदल के लोग भी हैं, उसमें आप पार्टी के लोग भी हैं। तो हम सब लोग शहर में अमन चैन कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात जिन नेता का आपने नाम लिया, उनको भी हमने इनवाइट कराया था। जो हमारे समाजवादी के एक विधायक है, ज़रूरत पड़ने पर उनका नाम जाहिर कर दिया जाएगा। मैंने बाकायदा उनसे कहा कि भाई आप अपने नेताजी को फ़ोन करके संपर्क करें। जब उन्होंने उनको संपर्क किया तो उनका मोबाइल ही बंद रहा, 2 दिन तक लगातार बंद रहा। जिस वक्त हालात यहाँ बहुत गर्म थे, उस वक्त नेताजी का मोबाइल बंद था। विधायक जी ने कहा कि भाई उनका मोबाइल बंद है। मैंने कहा आप उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करें, उनके ताल्लुक़ वालों को फ़ोन करें, ताकि मैसेज पहुँचे और ये जाए कि हम लोग यूनाइटेड जो सेकुलर जहन के लोग हैं, फ़िरका परस्त लड़ने के लिए एक ही प्लेटफार्म से अपनी बात कहनी चाहिए। उन पर जवाब आया कि देखिए साहब, मैं तो शामिल नहीं हो सकता इस डेलीगेशन में, हमारी बात ख़त्म हो। लेकिन उसके बाद भी हमने दूसरा प्रयास किया। जिस वक्त ऑल पार्टीज़ की और संघर्ष कमेटी समिति की एक मीटिंग वीरेंद्र ठाकुर जी जो पूर्व एमएलए हैं और उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके घर पर बुलाई गई। मैंने बाकायदा वीरेंद्र जी से कहा कि आप बराए मेहरबानी करके नेताजी को इनवाइट करें, वो भी आए ताकि हम सब लोगों का मिलजुल कर प्रयास हो। उन्होंने इस बारे में बात की, उनको जवाब दिया कि मैं इसमें नहीं शामिल हूँगा, मैं तो अकेले काम करूँगा, मैं सक्षम हूँ अकेले काम करूँ। अब उनकी अपनी सोच है, उसमें तो देखिए हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा तो प्रयास था कि उनको शामिल करें, क्योंकि सब लोग एक प्लेटफार्म में सिवाय उनके। अगर वो आती तो जाहिर बात है और आवाम का भला होता। चलिए, अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने तो कहा कि आपने फ़ोन भी कराया, सेकुलर लोगों को इकट्ठा करने की बात भी कही, लेकिन वो तो जब 2 दिन बाद आए, पहले तो पता लगा कि बाहर हैं, फ़ोन स्विच ऑफ इसलिए था, फिर पता लगा माहौल ख़राब हो रहा है, रात ही कह दिया कि क़यादत कमज़ोर है। आप पर भी निशाना साधा और 3 विधायकों पर भी निशाना साधा। साथ तो क्या चलते और आप लोगों को टारगेट किया उन्होंने? देखिए, जिस दिन से वो इलेक्शन आ रहे हैं उस दिन से इसी बात का रोना रो रहे हैं कि क़यादत कमज़ोर होगी, क़यादत कमज़ोर होगी। क़यादत मजबूत थी तो इसने भाजपा को जिताने के अलावा कोई दूसरा काम किया ही नहीं। कमज़ोर हो ताकि भाजपा भी हारे। जब जब ये इनकी क़यादत मजबूत रहेगी तब तक भाजपा जीतती रहेगी, और हमारी कोशिश है कि क़यादत कमज़ोर हो ताकि भाजपा भी इसके साथ कमज़ोर हो। आपस में दोनों का गठबंधन एक दूसरे के पूरक है। अब बात ये रही कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। जो विधायक उन्हीं की पार्टी के हैं उन पे भी आप निशाना साध रहे हैं। चलो, मैं तो बहुजन समाज का आदमी, आप मुझे कह सकते हैं, इख्तियार है, लेकिन आप अपनी पार्टी के उन एमएलएज़ का जो भरपूर मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने का इरादा रखते हैं और चल भी रहे हैं शहर की भलाई के लिए, आप उन्हीं टारगेट कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं? ना आप अपनी पार्टी से खुश, ना अपोजिशन के लोगों से खुश, और ऊपर से क़यादत का बहाना कि क़यादत कमज़ोर। भैया, इससे पहले भी आपकी क़यादत थी, तब भी शहर में बदअमनी फैली, तब आप गायब हो गए थे मौके से। आज आपका ये आलम है, क़यादत के नाम पे 2 दिन बंद रहा, 2 दिन गायब रहे शहर से। जब लोगों के प्रयास से सब नॉर्मल हो गया तब आप आ रहे हैं, और एक शहर के ज़िले के एक अधिकारी से मिलकर आप चाह रहे हैं कि अब सब ठीक। और क्रेडिट लेना चाह रहे थे उस पूरे इस मामले का? देखिए, हमेशा उनकी कोशिश ये रही है कि बग़ैर कुछ किए, जैसे एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं और फिर उससे तीसरे पेड़ पे जाके बैठ जाते हैं और लोगों को जाहिर करते हैं कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सबको पता है कि इस डाल से उस डाल पर जाना, उस डाल से इस डाल पर आना, उससे रिज़ल्ट कभी नहीं आता। वो कूद फान तो होती रहती है, वो नज़र आता है कि भाई एक जानवर इधर से उधर कूद रहा है,
लेकिन उससे मसला हल नहीं होता। तो इस तरह की कूद फांद करते रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं, करते रहे, वो उनको मुबारक। जहाँ तक हम फिर कह रहे हैं कि हम उस क़यादत को और कमज़ोर करेंगे जो भाजपा को जिताने में मददगार साबित होती है। चलिए, धन्यवाद सांसद जी हमसे बात करने के लिए। तो इतिहासी फजलुर रहमान साहब जिन्होंने सहारनपुर के मुद्दे पर तमाम खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना।